आज हम आपको बताते हैं सूर्य पर्वत के बारे में। देखिए, ये सूर्य की उंगली है और ये जो स्थान है आपकी उंगली में, ये आपकी हथेली का स्थान। इसे क्या कहते हैं? सन माउंट, सूर्य पर्वत, सन माउंट। इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूं कि बच्चे आजकल समझते नहीं है, तो सूर्य पर्वत बोलेंगे ना, उनके समझ में नहीं आएगा। अब आज आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आप किसी बच्चे को बोलिए कि 43, उसे समझ में नहीं आएगा, वो आपकी तरफ देखता रहेगा टकटकी लगाए। क्यों? क्योंकि हमने उनको हिंदी नहीं पढ़ा करके इंग्लिश पढ़ाई। और 43 बोलोगे किसी बच्चे को, तुरंत मानेगा वो। मैं अपने बच्चों के घर में छोटे बच्चों की प्रैक्टिकल करके देखता हूं, मुझे बड़ी हैरानी होती है। और ये दोष पूरे समाज में है, खाली मेरे घर में या आपके घर में नहीं है। तो जरूरी है बच्चों को पहले 1 से 100 तक गिनती भी सिखाइए, उन्हें पता होना चाहिए। किसी बच्चे को कहो कि पहाड़ा, उसको पता ही नहीं है पहाड़ा क्या होता है। चलो ठीक है, जो हो गया। मैं आपको सूर्य पर्वत के बारे में बता रहा था। देखिए, सबसे पहले आप सूर्य को समझ लीजिए। आपका सूर्य ठीक है बुरा है आपको खुद पता लग जाएगा। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अब अगर ये मैंने गोल घेरा बनाया है, ये घेरा, यहां अगर आपका दबा हुआ नहीं है आपकी हथेली में हिस्सा, देखिए अनेक लोग पता क्या बोलेंगे कि देखिए जी, जहां रेखा जा रही है दबा हुआ, जहां से रेखा जाएगी वो स्थान ऑटोमेटिकली स्किन थोड़ी सी नीचे हो जाएगी, उसको दबा हुआ नहीं कहेंगे। तो आप उसके आसपास की जो क्षेत्र है उसका प्रभाव कैसा है, वो उभार लिए हुए है नहीं लिए हुए है, उससे पता लग जाता है। अब वो कहेंगे कि उभार कैसे दिखेगा? आप शनि को देख लीजिए, बृहस्पति को देख लीजिए, इसको देख लीजिए, कौन सा ऊपर है, कौन सा उभरा हुआ है, उसे सूर्य का उभार पता लग जाता है। बिल्कुल सिंपल सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल सिंपल फार्मूला है। अब सूर्य क्या करते हैं? देखिए, सूर्य राजा है, ग्रहों के राजा सूर्य हैं। देखिए, ग्रहों को समझ लीजिए, जैसे बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, और सूर्य ग्रहों के राजा हैं, मंगल सेनापति हैं। ये एक पूरा मंत्रिमंडल की व्यवस्था है। आप उस हिसाब से ही ज्योतिष को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब आप इस पूरे मंत्रिमंडल को समझ जाएंगे। अब राजा के पास क्या होता है? राजा की लाइफ क्या होती है? ऐश्वर्य, लग्जरी, नेम फेम, प्रसिद्धि। नेम फेम को प्रसिद्धि भी कह सकते हैं, प्रसिद्धि। ये जो काम है, ये सब सूर्य के काम है। जो सुविधाएं, सुविधाएं राजा के पास सभी सुविधाएं होती हैं, क्योंकि राजा के पास सुविधाएं नहीं होंगी तो किसके पास होंगी? तो ये सब चीजें सूर्य देखते हैं। अगर आपका सूर्य खराब है, आपकी लाइफ में ऐश्वर्य रह ही नहीं सकता। अगर आपका सूर्य खराब है, बिल्कुल मैं सिंपल प्रैक्टिकल बात आपको बता देता हूं, आपके मुंह में बार बार थूक आएगा, लार आएगा। जो इंसान ज्यादा थूकता है, सीधी बात है, उसका सूर्य खराब है। बिल्कुल सिंपल सिंपल बात है। और वो कहता है कि सूर्य खराब है, क्या करें? कुछ मत करिए। अगर आपके पिता जीवित हैं, अपने पिता के पास बैठिए, आप माणिक पहन लीजिए, सूर्य देव को जल लीजिए, ये सब सेकेंडरी उपाय है। अगर आपका सूर्य खराब है तो अपने पिता के पास बैठिए और उनकी किसी बात का विरोध मत कीजिए। अगर वो आपको कोई ऐसा काम कह रहे हैं जिससे नुकसान होने वाला है, तो भी आप प्यार से उन्हें बताइए, और ना भी बताइए। अगर लगता है कि पिता गुस्से होंगे तो उन्हें मत बताइए। उसे अपने हिसाब से, एक शब्द होता है डिप्लोमेसी, विदेशों से संपर्कों में काम आता है ये शब्द। डिप्लोमेटिक तरीके से लीजिए। पिता की बात का विरोध करते ही सूर्य खराब हो जाता है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, देखिए सूर्य क्या है? पिता भी है, पिता, और चंद्रमा माता। तो अगर आपका सूर्य खराब है तो अपने पिता के पास बैठिए, पिता के हर आदेश का पालन कीजिए, पिता का सिर दबा दीजिए, उनके चरणों को दबा दीजिए, तेल मालिश कर दीजिए। आपका सूर्य 40 दिन में ठीक हो जाएगा। ओनली 40 डेज, मैं दावे से कह सकता हूं। जो इंसान अपने पिता की सेवा करता है, उसका सूर्य खराब रह ही नहीं सकता।
और जो इसका सूर्य खराब होता है, और वो पिता से भी, देखिए सूर्य खराब होगा, वो पिता से ही दांत नहीं करवा देगा, सीधी सीधी बात है। अब अनेक लोग पूछते हैं जी पिता नहीं है, जी पिता नहीं है तो चाचा है, ससुर है, उनका सम्मान करिए। सूर्यदेव को सुबह सुबह उठते ही प्रणाम करिए, सबसे पहला काम यही करिए लाइफ में, किसी से भी बोले बिना सूर्यदेव को प्रणाम कर लीजिए, आपका सूर्य ठीक होना शुरू हो जाएगा। सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। बिल्कुल सिंपल सिंपल उपाय हैं, कुछ नहीं करना है, इससे कुछ आपको धनहानि नहीं होने वाली। बस अब क्या कहेंगे कि अगर सूर्य खराब होगा तो समझ लो, अगर सूर्य पर ऐसा निशान बना है, एक्स बन गया है आपके सूर्य पर, बड़ी गंभीरता से देखने की चीज होती है। अगर सूर्य पर एक्स बन जाता है, देखिए ये एक्स बना है सूर्य पर, अब सूर्य क्या है, मान सम्मान, और उसने एक्स ने मान सम्मान को काटा तो क्या हो गया, मान हानि। क्या हो जाएगा, मान हानि। ये मान हानि का योग हो जाता है। हाँ, इसे देखना बड़ी गंभीरता से पड़ता है। आप भी अपनी हथेली में ध्यान से देख लीजिएगा, मैं बना के बता रहा हूं। अगर ये रेखा यहां से चल के यहां से आई है, ये मानहानि का योग नहीं रह जाता है, क्योंकि ये मंगल की रेखा है। हालांकि ये पहले परेशान करेगी, लेकिन जब ये सूर्य पर जाकर के मिलेगी, देखिए वो कहता है कि मंगल, मैंने अभी आपको बताया था, सेनापति हैं और सूर्य राजा है, तो ये सेनापति राजा के पास गया है, लाभ का योग बना देगा। हाँ, जवानी में ये आपको परेशान करेगा जब ये आपकी भाग्य रेखा को काटेगा, लेकिन लाभ का योग भी बनाएगा। अगर यहां ट्रायंगल बना हुआ है, ये उत्तम योग है, बहुत शानदार। अगर सूर्य की रेखा बिल्कुल सीधी है और एक रेखा है, अति उत्तम है, और आगे आकर के दो मुख हो गई और नीचे जाकर के भी दो मुख हो गई। देखिए हस्तरेखा शास्त्र का मूल है, कोई भी रेखा दो मुख होती है तो उसका प्रभाव दो गुना हो जाता है। अगर बुरी रेखा दो मुख होगी तो उसका प्रभाव भी दो गुना होगा। सामान्यतः राहु रेखा 18 से 24 महीने परेशान करती है। अगर आगे आकर के दो मुख हो गई है या शुरुआत से दो मुख होकर के चली है तो वो आदमी को 4 साल तक परेशान करती है। 4 साल तक फंसाए रखेगी, उलझाए रखेगी, और जो उसके परेशान करने का असर है वो इंसान को अगले 4 साल तक भी परेशान करता है। क्यों? क्योंकि वो कर्ज में उलझा के चली जाएगी, आपको घाटा करवा के चली जाएगी। उस घाटे की पूर्ति करने में आपको लंबा समय लगने वाला है। अनेक लोग पूछते हैं कि बोला जी आप कहते हो कि असर मैं 18 से 24 महीने रहता है। मैं बार बार बताता हूं कि उनका प्रभाव 18 से 24 महीने है, लेकिन वो जो नुकसान करके जाते हैं उसकी भरपाई के लिए इंसान को लंबा समय लग जाता है। तो आप इन चीजों को समझ लीजिए। अगर यहीं पर फिश बन गई है ये, तो ये तो ऐश्वर्य का स्थान है, फिश 12 गुना उसमें बढ़ा देगी। अब इज इक्वल टू 12, अब इज इक्वल टू 12 लोग पूछते हैं कि इज इक्वल टू 12 आप कैसे कहते हो जी? मैं ये कहता हूं कि जो वर्तमान में आप पा रहे हैं और उसके बाद जब आप फिश के प्रभाव में आएंगे तो उसमें 12 गुना वृद्धि कर देता है। तो ऐश्वर्य में वृद्धि, नेम फेम में वृद्धि, लग्जरी में वृद्धि, तो वो भारी इंसान भारी भरकम ऐश्वर्य वाला हो जाता है, नेम फेम वाला हो जाता है। तो सूर्य को अपनी हथेली में खुद देख लीजिए। अगर आपको बार बार थूक आ रहा है समझ लो गड़बड़ है। सूर्य का उपाय मैंने आपको बता दिया, सिंपल सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस यही उपाय करिए। अपने सूर्य को खुद पहचानिए। आपकी उंगली सीधी है, सूर्य ठीक है। अगर उंगली झुकती है, इधर उधर जाती है तो गड़बड़ है। इस चीजों को भी देखिए, सूर्य का ही, ये सूर्य ही है, ये सूर्य का ही पार्ट है, इसको भी ध्यान से देखना जरूरी है। अब आप अपनी हथेली में ध्यान से अपने सूर्य को देख लीजिए। सूर्य पे जो निशान बना है उस निशान को देख लीजिए। मैंने सूर्य के निशान के भी अलग अलग बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत ही नहीं है, जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं भेज दीजिए, कमेंट करिए, हम आपको वहीं बता देंगे। सूर्य के पर्वत के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, पंडितजीहस्तरेखा.com साइट पे जाइए, वहां जाके पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि सूर्य कितने प्रभावी है आपके। नहीं है, कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल सिंपल बात है, बस नीचे लिख दीजिएगा कि सूर्य कैसे हैं, मैं आपको देख के बता दूंगा। लेकिन कोशिश आप भी कीजिएगा
सब कुछ पंडित जी के भरोसे नहीं। देखो, आप भी कोशिश कीजिएगा, हम आपको बताएंगे जरूर। राधे राधे।